सो नाउ जीटीपीएल हाथवे लिमिटेड। अब देखिए, आपने हाथवे केबल के बारे में सुन लिया, आपने डैन नेटवर्क के बारे में सुन लिया, पूरा कवरेज भी हमने किया, लेकिन आपने कभी जीटीपीएल हाथवे के ऊपर नहीं सुना होगा। और आज हम बताएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में जिसमें जियो का हिस्सेदारी है, लेकिन फिलहाल जो है वो जियो ने इसके अंदर शेयर बेच दिए हैं, जिसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर बेचे गए हैं इसके शेयर जियो की तरफ से। राइट, तो हम समझेंगे कि जीटीपीएल हाथवे में इस वक्त क्या चल रहा है और कैसा है ये स्टॉक। सो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जीटीपीएल हाथवे में कि यहाँ पर जियो ने हिस्सेदारी क्यों बेची और यहाँ पर जीटीपीएल हाथवे इतना पॉपुलर अब क्यों होने वाला है। यहाँ पर देखिए, सबसे सस्ता स्टॉक जो है ना वो 1673 का ये स्टॉक है एक्चुअल में, जिसकी मार्केट वैल्यू 1643 करोड़, ये 43 शायद हिंदी में यही होता है, 1643 करोड़ रुपीस की मार्केट वैल्यू है, जो कि अब तक अगर हम देखें तो डैन से भी छोटा है और हाथवे केबल से भी छोटी वैल्यू इसको अभी मिली हुई है। इवन यहाँ पर अगर हम और बात करें तो अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो 17.54 है, बहुत ही उम्दा, मतलब कहें एक 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 बहुत ही फंडामेंटली स्टॉक में होता है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली ना उसमें आपको ऐसी चीजें देखने मिलती हैं। पी रेशियो 8.35, इसका रीजन बहुत बड़ा है, जो कि हाथवे केबल डैन नेटवर्क और इसके साथ हो रहा है। साफ सी बात है, मार्केट याद ही नहीं कर रही है इन शेयर्स को। एक्चुअल में केबल टीवी वाले, उनको सिर्फ सन टीवी दिखाई देती है, बाकी वगैरह तो सिर्फ डब्बे, ऐसा लगता है कि डब्बे हैं ये, लेकिन एक्चुअल में जो स्मार्ट पीपल्स होते हैं वो इन पर ध्यान देंगे। और बुक वैल्यू पर शेयर 100.20 है, एनएससी के हिसाब से स्टॉक काम कर रहा है 145 पर। इवन बहुत पहले अगर हम बात करें 300 के लेवल पर काम करता था ये। अर्निंग की अगर क्वार्टरली बात करें ना तो यहाँ पर पता चलेगा 655 करोड़ की नेट सेल है, जो कि सेकंड हाईएस्ट इस वक्त। सबसे ज्यादा नेट सेल करी थी 749 करोड़ की, और अब 655, जो कि कंडीशन बिगड़ गई थी लॉकडाउन में, उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें जो है, मामला जो है ना वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली यहाँ पर 44.86 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया 2022 से सितंबर में। तो हर तरफ से अगर आप देखोगे ना तो जीटीपीएल हाथवे हर पैमाने पर, हर पैरामीटर पर ये बैठता है कि हाँ भाई, ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन आप समझिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। इसके नाम में जीटीपीएल हाथवे लिमिटेड यू ही नहीं है, ये यहाँ पर जो है हिस्सेदारी ली गई थी। सबसे बड़ा प्रमोटर हाथवे केबल है, जी हाँ, वो 16 रुपए 20 पैसे वाला स्टॉक, जी हाँ, वही यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्रमोटर है जीटीपीएल हाथवे। ये जीटीपीएल की जो जीटीपीएल कंपनी है उसने हाथवे के साथ हाथ मिलाया। हाथवे केबल ने यहाँ पर 37.32% हिस्सेदारी ली। कई सालों से ये हिस्सेदारी बनी हुई है लगातार, इतना ही, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा प्रमोटर हाथवे केबल है, इसीलिए पूरा नाम फिर इसमें आया जीटीपीएल हाथवे लिमिटेड। तो बहुत से लोगों को, हाथवे केबल वालों को पता नहीं होगा, बहुत से लोग जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है हाथवे का नाम है, तो आप सर्च जरूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला है एक्चुअल में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जियो ने हिस्सेदारी क्यों बेची। जियो एक्चुअली यहाँ पर हाथवे केबल में कुछ 70% एबव यहाँ पर जो है हिस्सेदारी जियो की बनी हुई है, ठीक है ना। तो जब प्रमोटर कंपनी के अंदर यहाँ पर हिस्सेदारी है, पेरेंट के अंदर ही हिस्सेदारी है उसकी, तो फिर दूसरी जगह वो रख के क्या करेगा। जब कंट्रोलर यहाँ पर जो है पेरेंट है, तो फिर यहाँ पर जीटीपीएल में अलग से शेयर खरीदने का मतलब नहीं था। इसीलिए 4.46% की हिस्सेदारी थी पहले जियो की, जिसमें बेच ली गई है, ऊपरी लेवल पर कहें तो बेच ली गई है। यहाँ पर जो है 66 या 65% ही हिस्सेदारी इस वक्त यहाँ पर जियो की रह गई है इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रमोटर यहाँ पर जो है एक्चुअल में जियो रिलायंस ही है, क्योंकि यहाँ पर हाथवे में सबसे ज़्यादा एक्विजिशन उसी का ही है और हाथवे केबल एक्वायर है, और वही यहाँ पर जो है उसकी एक तरीके से कहें प्रमोटेड कंपनी है जीटीपीएल। अब ये शेयर में क्या है, बहुत ही निचले स्तरों पर काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये स्टॉक, पता है ये क्या प्रॉब्लम है, ये जितना भी प्रॉब्लम है ये जीटीपीएल के साथ है, ये आपका डिश टीवी के साथ है, ये आपका भाई डैन के साथ है, यहाँ पर हाथवे केबल, ये सारे इन शेयर्स पर, स्टॉक्स पर ध्यान ही नहीं है। एक्चुअल में जीटीपीएल हाथवे, डैन नेटवर्क्स और हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, इन तीनों को एक्चुअल में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपनी है, सभी एक ही ग्रुप की कंपनी है भाई। जिस तरीके से रिलायंस ने यहाँ पर मीडिया ग्रुप को एक ही में कर दिया सब कुछ मर्ज, उसी हिसाब से अगर इनको भी कर देंगे, क्योंकि एक इन्वेस्टर 4 जगह पैसा कैसे लगाएगा, उसे कैसे पता, मतलब एक जियो टीवी बनाने के लिए सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो अलग अलग कैसे। तो अगर एक कर देंगे तो मजबूती आएगी, जो कि रिलायंस इसमें अभी असमर्थ है। रिलायंस का अभी जब तक कोई भी न्यूज़ नहीं आती है, कोई बेसिक न्यूज़ इन पर नहीं आती है, तब तक तो इनमें मूवमेंट लाना जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और मार्केट भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है इस सेक्टर पर। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर जो है इन तीनों शेयर्स के साथ, हाथवे केबल, डैन और जीटीपीएल के साथ, यही है कि रिलायंस इसमें कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा मार्केट इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर वैल्यू बहुत है, अब कब चलेंगे ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये स्टॉक ना हीरा है एक्चुअल में। तीनों स्टॉक्स में से सबसे सस्ता कौन है? जीटीपीएल हाथवे। अर्निंग सबसे ज़्यादा किसकी है? जीटीपीएल हाथवे की। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बस वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, अदरवाइज स्टॉक एकदम मतलब हीरा स्टॉक है, हीरा स्टॉक। और यहाँ पर अगर ये डबल भी हो जाएगा ना तो भी इसकी वैल्यूशन जो है वो महंगी नहीं होगी, राइट? यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी इनके पास कैश इतना आ चुका है कि ये यार कोई मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो मार्केट की है, मार्केट के पता नहीं क्या देखता है, किस चीज़ को वैल्यू देने के तुला है। अगर यहाँ पर जियो टीवी लिख के आ जाए तो मार्केट उसको वैल्यू देने लगा, लेकिन उनको जो मार्केट का है वो यहाँ पर डिश टीवी को वैल्यूशन नहीं दे सकता, जबकि डिश टीवी का सबसे ज़्यादा अभी भी मार्केट शेयर है इस जगह। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट वैल्यू कब देता है। सब कुछ मार्केट और रिलायंस के ऊपर है, क्या न्यूज़, क्या खबरें निकल के आती है, उसी हिसाब से मार्केट चलेगा, मार्केट रिएक्ट करेगा। अदरवाइज ये ठंडे डले हैं, ठंडे रहेंगे, लेकिन वैल्यू बहुत है इनके अंदर। तो उम्मीद है मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक न्यूज़ का वेट कर रहा हूँ इन तीनों स्टॉक्स के लिए। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कहिएगा इसके ऊपर। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।